हर उस नीति का जो हमारे सिद्धांतों के आधार पर रही, मजबूती से हम लोगों ने समर्थन किया। कई बार तंज के तौर पर मेरे ऊपर हनुमान का भी का नाम दिया गया, पर्यायवाची नामों से मुझे बुलाया गया। इन तमाम बातों को सहजता से स्वीकारते हुए मैंने कभी इस बात से परहेज नहीं रखा कि मेरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति व्यक्तिगत तौर पर और एनडीए की नीतियों के साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की नीतियों का सहजता के तौर पर एक संबंध हमेशा से रहा है। और उस संबंध को बीते दिनों बिहार में जो उपचुनाव हुए उसमें भी मैंने निभाया। एनडीए से अलग होने के बावजूद भी तीनों उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हम लोगों ने प्रचार किया, जिसमें कुर्नी और गोपालगंज की सीट हम लोग जीते। वहीं मोकामा वाली सीट जो वैसे ही बहुत कठिन कही जा रही थी, बट उसका जो एक हार का मार्जिन बड़ा होता उसको कई हद तक हम लोगों ने सीमित करने का काम किया। उसके बाद निरंतरता में भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि तब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पुनः अपने कार्यशैली के अनुरूप गठबंधन से अलग हो गए थे। बहुत ज्यादा समय तक एक गठबंधन में वो रह नहीं पाते, असहज महसूस करते हैं अपने आप को उस गठबंधन में। वो गठबंधन से अलग हुए। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता तब से लेकर अभी तक मेरे पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में रहे। यकीनन हम लोग की कुछ चिंताएं थी, कुछ कंसर्न्स थे, जिसको कई बार कंडीशंस, शर्तों का नाम दिया जाता है। वो कोई शर्तें नहीं थी, वो हम लोग की चिंताएं थी, जिसको हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के समक्ष पिछले दिन मैंने रखा। और उससे पूर्व भी उनके द्वारा उनके तमाम नेताओं के समक्ष उनको रखने का मैंने काम किया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आदरणीय नित्यानंद राय जी, कई बार उनसे मेरी मुलाकातें हुई। उनके समक्ष भी जितने भी मेरे कंसर्न्स थे, जितनी भी चिंताएं थी, उनके समक्ष बहुत सहजता से रखा और उतनी ही सहजता से और उतने ही सकारात्मक तरीके से उन विषयों पर चर्चा हुई। और एक आम सहमति बनने के बाद कल मेरी केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से मुलाकात हुई और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी से मेरी मुलाकात हुई। और इन तमाम बातों पर एक आम सहमति बनते हुए बहुत सकारात्मक तरीके से ये चर्चाएं हुई, बहुत पॉजिटिव ये बातचीत रही। और अंतोगत्वा इन तमाम विषयों को मद्देनजर रखते हुए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के तमाम राष्ट्रीय पदाधिकारी, तमाम राज्यों के हमारे पदाधिकारी, प्रदेश के तमाम पदाधिकारियों से एक आम राय बनाकर चर्चा कर कल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने एनडीए से औपचारिक तौर पर पुनः जुड़ने का ये फैसला लिया है। और इस फैसले के मद्देनजर आगामी 2024 का लोकसभा का चुनाव एनडीए कैसे मजबूती से लड़े। और बिहार में जो पिछली बार एक चूक हो गई थी, एक सीट से हम लोग रह गए थे, 40 में से 39 जीते, एक सीट हम लोग की रह गई थी। तो इस बार कैसे 40 की 40 सीट जीते। और ये कोई ऐसा टारगेट नहीं है, ऐसा लक्ष्य नहीं है जो कि अनअचीवेबल हो। पूरी तरीके से आज की तारीख में जो भी बिहारी है या जो भी बिहार की जनता के रुख को अब समझता है, तो वो इस बात से सहमत होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिस गठबंधन में रहेंगे वो उस गठबंधन को नुकसान ही देंगे। तो चलिए बुलेटिन में अब आगे बढ़ते हैं और सीधा शुरुआत करते हैं 2 मिनट में भारत की बड़ी खबरों के साथ। अंडमान निकोबार को प्रधानमंत्री मोदी की सौगात, पोर्ट ब्लेयर में नए टर्मिनल का किया उद्घाटन। विपक्ष की एकजुटता पर पीएम मोदी का बड़ा हमला, चुनाव के लिए दुकान खोलकर बैठे विपक्षी नेता, भ्रष्टाचार में शामिल दल हो रहे एकजुट। परिवारवाद पर प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा हमला, कहा देश के विकास को रोककर भाई भतीजेवाद को बढ़ाना विपक्ष का मकसद। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर से यूपी एटीएस की पूछताछ जारी, कल एटीएस ने सीमा हैदर से 8 घंटे किया था सवाल जवाब। सीमा हैदर पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, एटीएस के सवालों का अलग अलग जवाब दे रही है सीमा। गंगोत्री हाईवे के पास भूस्खलन से हादसा, हाईवे पर खड़ा टेंपो भी चपेट में आया, भूस्खलन के बाद आवाजाही प्रभावित हुई। यूपी के अलीगढ़ में 2 बाइकों के बीच हुई भीषण भिड़ंत, 2 लोगों की हुई मौत, 1 घायल, वहीं आवारा सांड की वजह से हुई भिड़ंत। यूपी के गोंडा में अपराधियों पर जारी है एक्शन, हत्या में शामिल आरोपियों के घर नोटिस चस्पा किया, सरेंडर करने की दी गई चेतावनी।
ग्रेटर नोएडा में बिजली सप्लाई ठप होने से स्थानीय लोगों ने दादरी सड़क को किया जाम, तो महिलाओं ने किया जमकर हंगामा। यूपी के मैनपुरी में खुलेआम बदमाशों ने महिलाओं के साथ की मारपीट। घर पर कब्जा करने के लिए आए थे दबंग, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। यूपी के रायबरेली में कुत्तों का आतंक, घर के बाहर खेल रही बच्ची पर किया हमला। पंजाब के तरनतारन में बॉर्डर के पास मिला संदिग्ध पैकेट को ड्रोन से फेंके जाने का शक, ड्रोन से बरामद की गई हेरोइन। माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता पर बढ़ सकती है इनाम की राशि बढ़ाकर 1 लाख की जा सकती है। उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रही है माफिया की पत्नी शाइस्ता परवीन की तलाश में पुलिस लगातार कर रही है छापेमारी।